a cubical block of the size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greater diameter of the hemisphere can have find the surface area of solid. सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे एक दे रखा है आपको एक क्यूबिकल ब्लॉक. अब एक क्यूबिकल ब्लॉक में एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है. अब इस क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड्स है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर. तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 7 सेंटीमीटर हो गई, एंड देन ये भी क्या हो गई, 7 सेंटीमीटर. बिकॉज दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेथ, दिस इज द हाइट. बिकॉज दिस इज अ क्यूबिकल, और क्यूबिकल का मतलब जहां पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती है, सेम होती है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, क्यूबिकल बोला गया है. ठीक है. अब इस पे बोला गया है कि सरमाउंटेड और बाय अ हेमिस्फीयर. अब इस पर क्या है, एक हेमिस्फीयर है. अब हेमिस्फीयर जो है कुछ इस टाइप का हेमिस्फीयर है, ठीक है. इस पर क्या है, एक हेमिस्फीयर है. अब हेमिस्फीयर देखते हैं, हेमिस्फीयर है तो व्हाट इज द ग्रेटर डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है. सबसे पहले जब हम ना इसका ऊपर फेस ओपन, इसका इस ऊपर वाले का फेस देखते हैं तो कुछ इस टाइप का फेस बनेगा, और जहां हेमिस्फीयर होगा ना तो कुछ इस टाइप का एरिया कवर करके बैठेगा. तो ये वाला जो बचा एरिया है ना, इसका एरिया सर्कल का एरिया है. तो इस एरिया को क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा. इसके एरिया से माइनस करना पड़ेगा. कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में से सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तब हमारा इसका सॉलिड का एरिया निकल के आएगा. तो हम यहाँ पे निकालते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. ठीक है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया of a solid, total surface area of solid is equal to curve surface. सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2 पाई r स्क्वायर में से कर्व सरफेस एरिया में से इस सर्कल के एरिया में कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, पाई r स्क्वायर एंड 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर कितना बचेगा, पाई r स्क्वायर बचेगा. ठीक है. अब इसकी देखिए लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, डायमीटर. ये भी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी. ये क्या हो जाएगी, इसकी डायमीटर हो जाएगी. इसकी हेमिस्फेरिकल की डायमीटर हो जाएगी 7 सेंटीमीटर. रेडियस कितनी हो जाएगी फिर इसकी, हमें रेडियस चाहिए होती तो रेडियस हो जाएगी इसकी 7/2 सेंटीमीटर. रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर. अब यहाँ देखिए क्या करते हैं हम लोग, 6 एक इधर लिखा है 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7. रेडियस कितनी है इसकी, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2. इसका सॉल्यूशन करते हैं. 7 6 से कितना होता है, 42 मल्टीप्लाई 7 प्लस ये 7 से ये 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया. ठीक है. और देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया, 11 कैंसिल हो गया. ठीक है. और क्या बचा, 11 7 जा 77/2 बचा. ठीक है. इसको सॉल्व करते हैं. 7 का 7 7 बचा 14, 14 की 4 कैरी 1, 7 4 जा 28, 28 प्लस 1 कितना आएगा, 29 प्लस इसको डिवाइड कर देते हैं. 77 को ना 77 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 जा 6, 1 7 2 9 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 उड़ा देंगे, 2 5 जा 10. तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, इसमें 38.5. इन दोनों को प्लस कर देते हैं. तो 2 इन दोनों को प्लस करते हैं. 38.5 में से प्लस करते हैं किसको, एंड 0.492 को हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा, इसका 5 आएगा, पॉइंट आएगा. 8 और 4 कितना होते हैं, 12. 12 के 2 कैरी कितना आएगा, 1 आएगा. 10 और 3 कितना होगा, 13. 13 की 3 कैरी 1 आ जाएगा. कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 432.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये क्या आया, इसका एरिया निकल के आ गया. बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. आप इन क्वेश्चन को बार बार बनाओगे ना तो बहुत ही इजी हो जाएगा. ठीक है. मैथ कोई डिफिकल्ट नहीं है. लोगों ने बना रखा है कि मैथ बड़ी डिफिकल्ट है, ये है वो. आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहोगे तो मैथ आपके लिए बिल्कुल इजी लगेगी. A hemisphere depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube to determine the surface area of remaining solid. तो हमें इसका रिमेनिंग सॉलिड एरिया निकालना है, कितना एरिया बचा हुआ है. सबसे पहले सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, पर क्वेश्चन नंबर 4 में डायमीटर 7 दे रखी थी, इसमें डायमीटर आपको L दे रखी है. ठीक है.
अब यहाँ पे देखिए, अब एक चीज है, जैसे एग्जाम मान लेते हैं, ये क्वेश्चन है, ये एक क्या है, क्यूब है ये आपका, ठीक है। अब एक क्यूब है तो वन फेसेस का मतलब हुआ कि ऊपर में से एक हेमिस्फेरिकल कट किया गया, ऊपर वाले फेस में से ऐसे क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक में से एक हेमिस्फेयर को क्या किया गया, कट आउट कर दिया गया। जब मैं हेमिस्फेरिकल को कट आउट करूंगा तो ये वाला एरिया ऐसे करके कट आउट हो जाएगा, ऊपर वाला हेमिस्फेरिकल से कट आउट हो जाएगा। तो हेमिस्फेयर का मतलब ऊपर वाला फेस देखें तो इतना एरिया कट के आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना एरिया क्या है, बचा हुआ एरिया है, ये क्या होता है, एरिया बनेगा, सर्कल का एरिया बनेगा। तो सेम टू सेम वैसी क्वेश्चन है, तो रिमेनिंग सॉलिड निकालना है आपको, तो इसका रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड, इसका सॉल्यूशंस में बात करते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वुडन, क्यूबिकल का मतलब क्यूब, तो कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सो 2 पाई r स्क्वायर माइनस, अब भाई देखो ऊपर वाला एरिया तो आपने देखा है कि उसके ऊपर से क्यूबिकल जो हेमिस्फेरिकल क्या किया गया, कट आउट कर दिया गया, डिप्रेस कर दिया गया, कट आउट कर दिया गया। तो ये वाला सर्कल का एरिया तो बचेगा थोड़ा सा सर्कल का एरिया। अब सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, सो 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा, पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी जो लेंथ है क्यूबिकल की लेंथ कितनी दे रखी है, l दे रखी है, कितनी दे रखी है, इसकी l दे रखी है, तो ब्रेड्थ भी कितनी हो जाएगी, इसकी l हो जाएगी, हाइट भी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, बिकॉज़ क्यूब की जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 a की जगह पे लिखेंगे l मल्टीप्लाई l प्लस पाई, इसका कितना हो जाएगा, अब यहाँ देखो, तो ये डायमीटर भी तो इसकी l हो जाएगी, डायमीटर भी सिंपल सी बात है, इसकी डायमीटर जो है वो भी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी, बट हमें क्वेश्चंस में रेडियस चाहिए, तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर अपॉन 2, तो l अपॉन 2 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, l अपॉन 2 मल्टीप्लाई l अपॉन 2, कितना आ जाएगा, 6 l और l कितना आ गया, l स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, 22/7 ही रखेंगे, बिकॉज़ क्यों नहीं रखेंगे सर, आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि सर पहले वाले क्वेश्चंस में आपने पाई की वैल्यू रखी थी, बिकॉज़ उसमें जो हमें क्यूबिकल की जो साइड दे रखी थी ना, क्यूबिकल ब्लॉक की साइड दे रखी थी, वो दे रखी थी 7 सेंटीमीटर, और 7 क्या है, न्यूमेरिकल नंबर है, एक नंबर है, तो नंबर है तो पाई की वैल्यू पे 22/7 रखनी पड़ेगी। बट यहाँ पे जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है एक क्यूबिकल की, वो एक लेटर में दे रखी है, एक वेरिएबल में दे रखी है, तो हम यहाँ पे भी पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखेंगे, पाई ही रहने देंगे, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे आप। तो पाई इज इक्वल्स टू l और l कितना हो गया, l स्क्वायर, 2 का कितना हो गया, 4 हो गया, एंड 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर अपॉन कितना कर देंगे, 4 कर देंगे, इसकी जब 1 ऐड कर देंगे तो l इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कितना आ जाएगा 4, एंड 6 4 जा कितना होता है, 6 4 जा 24, तो 24l स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, पाई l स्क्वायर, क्या कॉमन लेंगे, देखो इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, मैंने क्या देखा इसमें l स्क्वायर, मैंने l स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा यहाँ पे 24 प्लस पाई, ये आंसर है। तो ये क्या हुआ, इसका आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं पेपर में, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप ये ध्यान रखेंगे, जिस किसी भी क्यूबिकल ब्लॉक की या हेमिस्फेरिकल की आपको साइड दे रखी है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे रखी है, तब आप पाई की वैल्यू 22/7 टेक करेंगे, और जब आपको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं दे रखी है, जैसे मैंने कोई लेटर में दे रखी है, तो आप पाई की वैल्यू 22/7 नहीं पुट करेंगे, तो अब ये आंसर आएगा, ठीक है आपका।